तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जिस सवाल ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिस सवाल को लेकर लोग फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही सवाल को हम हल करने वाले हैं और आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ सर, आपने ज़रूर सुना होगा कि 12,1212 कैसे लिखें। ये सवाल आपने कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में या अपने दोस्तों से ज़रूर सुना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस सवाल को हल करना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब लगती है कि क्वेश्चन में कुछ और होता है और आंसर में हमारा कुछ और आ जाता है। तब यहाँ पर हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा तो हमारा होना ही नहीं चाहिए था आंसर, ये कैसे आ गया, है ना। तो चलिए सर समझते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे, बहुत ही गहराई से, है ना, बारीकी से समझेंगे कि इस टाइप के सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर है 12,1212 या कोई भी सवाल आ सकता है, 14,1414 कैसे लिखें, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंडों में इसका आंसर आप कैसे देंगे। दोस्तों होता क्या है, जब आपसे कोई इस टाइप के सवाल पूछ लेता है तो आप क्या करते हैं, इसको बिना सोचे समझे इसका आंसर फटाक से दे देते हैं, है ना। आप सोचते नहीं हैं, है ना। आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर 12,1212 हमसे पूछा है तो लीजिए सर इसका आंसर बता देते हैं। 12,1212 लीजिए सर, हमारा आंसर यही होगा, है ना। अंकों में ऐसा ही लिखा जाएगा 12,1212। लेकिन दोस्तों ये तरीका गलत है। गणित के हिसाब से देखें तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों 12,1212। आप बोलेंगे क्यों नहीं लिखा जाएगा सर, पहले 12,000 है तो 12,000 तो लिखना ही पड़ेगा ना सर, 12,000 लिखना पड़ेगा। फिर है 1200 तो हमने 1200 लिख लिया, फिर 12 है फिर 12 लिख लिया। सही तो है हमारा सर, गलत कैसे हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको ज़रा गहराई से समझते हैं, ये गलत क्यों है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 4,412, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। 4,412 को हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 4,000, पहले क्या है 4,000, तो हम 4,000 को इस तरह से लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है 400, ठीक है, क्या है 400, तो 400 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे, है ना। फिर क्या है लास्ट में 12, तो दोस्तों हम 12 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे ना सर। अब दोस्तों अगर हम इनको ऐड कर लें, ठीक है, इनको, इन सभी को ऐड कर लें यानी जोड़ लें, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर क्या है 4, यानी 4,412 हमारा आ गया है ना। जो कि ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ गया है 4,412, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4,412 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर क्या था 4,412, जैसे दोस्तों हमें लिखना हो 6,000, है ना। यहाँ पर क्या है 6,000, 6,711 इतना हमें लिखना हो, तो हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे 6,000, है ना। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 700, तो 700 इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर क्या है लास्ट में 11, तो 11 लिख लेंगे। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, है ना, देखना हमारा ऊपर वाला ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है 001, तो 1, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं ना, और यहाँ पर 00 यानी 1 है तो 1, है ना। और यहाँ पर क्या है 07, तो 7, है ना। और यहाँ पर लास्ट में क्या है 6, तो 6, यानी 6,711, 6,711। तो जो हमारा ऊपर था वही नीचे आ गया है, ठीक है। तो इससे हमें पता ये चलता है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लियर ये होता है कि जिस प्रकार से हम इसको ऐड करके, है ना, ऐड करके लिख सकते हैं इसको 6,711 को, इसी प्रकार से हम दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं 12,1212 को ऐड करके लिख सकते हैं ना सर, लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यही यहाँ पर करने वाले हैं, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 12,1212 को ऐड करके लिखेंगे यानी जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या है 12,000, ठीक है, यहाँ पर क्या है 12,000, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 12,000, है ना, 12,000। फिर क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए 1,200, ठीक है, तो 1,200 को हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1,200, है ना। फिर दोस्तों क्या है देखिए लास्ट में 1,200 हमने लिख लिया, 12 है फिर लास्ट में 12, तो 12 को हम इस तरह से लिखेंगे, है ना।
अब दोस्तों इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी इन सभी को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 0 0 2 है लास्ट में तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 1 है लास्ट में, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 है ना, 0 2 तो 2 है यहाँ पर केवल, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2 और 1 मिलकर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या है, 1, तो 1। ठीक है, लीजिए सर हमारा कितना आ गया, 13,212। तो हमें तो दोस्तों लिखना था कितना, 12,1212, लेकिन यहाँ पर कुछ और आ गया। तो सर ये तो हमारा गलत हो गया, है ना, गलत हो गया, हमारा गलत हो गया सर, हमें 12,1212 लाना था, तो ये कैसे हो गया। तो इसीलिए दोस्तों हम आपसे बोल रहे थे कि बड़ी बात तो तब लगती है कि जब हमारा क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर में कुछ और आता है ना। तो आंसर में हमारा कुछ और आ रहा है और हम बोल कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। हम बोलते कुछ और हैं, 12,1212, लेकिन लिखने में, और देखिए यहाँ पर जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इतना आ जाता है 13,212। तो यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारा सवाल ही गलत है या फिर आंसर ही गलत है। तो चलिए दोस्तों इसको हम जरा गहराई से समझते हैं, यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं कि हमारा सवाल ही गलत है या फिर आंसर ही गलत है। तो चलिए दोस्तों कुछ मैथ के रूल समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इकाई। ठीक है, इकाई होता है, फिर क्या होता है, दाही होता है ना, दाही। फिर होता है दोस्तों सैकड़ा, क्या होता है, सैकड़ा होता है। फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, क्या होता है, 10,000। फिर होता है लाख, है ना, 1,00,000 होता है। फिर होता है दोस्तों 10,00,000, है ना, 10,00,000 क्या होता है, लाख के बाद 10,00,000, है ना। फिर 10,00,000 के बाद करोड़, है ना, करोड़ आता है, 10,00,000, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, है ना, 10 करोड़। यहाँ पर दोस्तों आप समझिए इकाई में कितने अंक होते हैं, इकाई में 1 अंक आता है। ठीक है, इकाई में हम 1 अंक गिनते हैं, 1 अंक। ठीक है, 1 अंक कोई भी हो सकता है, 1 अंक, है ना, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी 1 अंक हो सकता है इकाई में। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दाही, और दाही में आते हैं 2 अंक। कितने आते हैं सर, 2 अंक आते हैं। 2 अंक कोई भी हो सकता है ना, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 25 हो सकता है। दाही में हम क्या करते हैं, 2 अंक लेते हैं सर। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा सवाल ही गलत है या आंसर ही गलत है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं जरा इधर, सैकड़ा। तो सैकड़े में सर कितने अंक आते हैं, 3। कितने आते हैं सर, 3। 3 अंक आते हैं। 3 अंक दोस्तों कोई भी हो सकता है। ठीक है, 112 हो सकता है, यानी कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन 3 अंक ही होंगे सैकड़ा में, है ना। अब दोस्तों जैसे ही हम इधर बढ़ेंगे तो हो जाएगा हजार। तो हजार में दोस्तों 4 अंक आते हैं। ठीक है, 4 अंक कोई भी हो सकता है, यहाँ पर क्या है, 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 4 अंक हैं, और सैकड़ा में 3 अंक हैं, और दाही में 2 अंक होते हैं, और इकाई में दोस्तों 1 अंक होता है। ठीक है, 1 अंक कोई भी हो सकता है। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, है ना, सैकड़ा, और यहाँ पर दोस्तों हजार, क्या है, हजार, है ना। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझना है कि यहाँ पर हमने 12,000 था, तो हमने 12,000 तो लिख लिया, ये तो हमारा सही है ना, चलो ये तो सही है, हमने 12,000 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है 1200 की। तो ये 1200 कहाँ से आ गया सर, है ना, 1200। तो 1200 किस में गिना जाएगा, सैकड़ा में गिना जाएगा ना सर। तो सैकड़े में 3 अंक होते हैं, यहाँ पर तो 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, तो 4 अंक आ गए सर। लेकिन सैकड़े में 3 अंक होते हैं, 3 अंक ही हम ले सकते हैं सैकड़े में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गिनते हैं 1200। 1200 तो ये तो सैकड़ा हो गया ना सर। अगर हम इसको 1000 में गिनेंगे, है ना, यहाँ पर 4 अंक हो गए, तो हमें 1000 में इसको गिनना चाहिए। हमें इसको किस में गिनना चाहिए, 1000 में, है ना, 1200 ऐसे गिनना चाहिए, ना कि 1200। तो 1200 का कोई मतलब ही नहीं है सर। 1200 तो सैकड़े में आता है, सैकड़े में होते हैं 3 अंक, और यहाँ पर हो गए 4 अंक, तो बात गड़बड़ हो गई ना। यहीं पर दोस्तों हमारा जो है सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, जो हमारा सवाल है वो 1200 पे गलत हो जाता है। 1200 होता ही नहीं है सर, हम बोल देते हैं लेकिन होता नहीं है, है ना।
तो हम बोलते हैं और उसको समझते भी हैं लेकिन होता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इसको गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1200। तो 1000 को यहाँ पर होना चाहिए था, 12000 में 1000 जोड़ेंगे 13000, फिर यहाँ पर 200 बचेगा, 200 को ऐड करेंगे तो 13200, फिर 12 को ऐड करेंगे 13212। हमारा जो ये है तो ये तो सही है दोस्तों हमारा, लेकिन सवाल ही हमारा गलत है ना। इस तरह से बोला गया है लेकिन ऐसे बोला नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे बोलता कि 13212 लिखो तो हम डायरेक्ट ही लिख देते 13212, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, घुमाने फिराने वाली बात है, यहाँ पर ये गलत है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था केवल 200, ठीक है। और 1000 यहाँ पर होता है ना, तो 13000 और 200 फिर 12, है ना। तो दोस्तों सैकड़े में 3 अंक होते हैं, यानी 3 अंक लिए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और हजार में 4 अंक हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये हजार में गिनती लगेगी ना कि सैकड़ा में, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सवाल ही गलत है या फिर हमारा आंसर ही गलत है ना। तो ये सवाल गलत है, ठीक है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि 12200 लिखो या 11100 लिखो, बोलना है तो सही से बोलो कि 13212 लिखो, हम लिख देंगे सर, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर होता, इसकी जगह पर कुछ और होता, दोस्तों यहाँ पर लिखा है 11714। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 11714 कैसे लिखा जाएगा, आपने बहुत ही आसानी से बता दिया, उसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा, 11714 लिख लिया बड़ी आसानी से, है ना। और जैसी बात आती है 1212 की, तो आप इसको क्यों नहीं लिख पाते हैं सही से, है ना। अंकों में इसको सही से क्यों नहीं लिख पाते हैं, है ना। इसको आप ध्यान से समझिए सर, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए जरा, 714 है, लास्ट में क्या है 714, है ना। 714 यानी सैकड़े की बात आती है तो 714 यानी 3 अंक होते हैं सैकड़े में, है ना। सैकड़े में हम 3 अंक ले सकते हैं सर, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। सैकड़े में 3 अंक हो गए। और जब यहाँ पर बात आती है सैकड़े में यानी 1212 की बात आती है तो सर यहाँ पर 4 अंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 अंक किस में आते हैं सर, हजार में आते हैं, ना कि सैकड़े में, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों ये गलत हो जाता है ना। इसको हम सैकड़े में नहीं लेंगे, ठीक है, हजार में लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1212 ऐसे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, ना कि 1212, है ना। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको समझना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है दोस्तों। देखिए जैसे ही 900 की बात आती है, यानी 900, ये तो सही रहता है 900, है ना। और जैसे आगे बात आती है जैसे 1000, तो हमें 1000 नहीं पढ़ना चाहिए, 1000 पढ़ना चाहिए, 1000, ठीक है। जैसे 1100 आता है तो हमें 1100 आता है तो 1100 नहीं पढ़ना चाहिए, 1100 पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सवाल गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, इसीलिए सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को हल किया जाता है सेकंडों में, है ना। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि समझ में आया है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि हमें सर समझ में आ गया है। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ पाएं इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सेकंडों में इसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।